सो हेलो एवरीवन, माय टीचर्स एंड फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अबाउट कंप्यूटर्स। तो इसके अंदर हम काफी कुछ कवर करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो उनकी मैं उन कैटेगरीज की बात करूंगा जो पब्लिकली अवेलेबल है लोगों के लिए। और उसका मैं बात करूंगा कि कौन सा कंप्यूटर का टाइप आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद होगी कुछ टिप्स। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वो है कि एक्चुअली में कंप्यूटर होता क्या है। तो जो कंप्यूटर होता है वो एक टाइप की मशीन होती है जिसका इस्तेमाल बहुत से अलग अलग पर्पस के लिए करा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर का यूज गेमिंग के लिए करा जाता है, वीडियो एडिटिंग के लिए करा जाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए करा जाता है। ऑफिस में इसका यूज होता है, घरों में यूज होता है, स्कूलों में भी इसका यूज होता है। तो अब सवाल निकल के आता है कि एक्चुअली जो पहला कंप्यूटर था वो किसने बनाया था, वो कैसा दिखता था, और उसने कब बनाया था। तो जो पहला कंप्यूटर है वो बनाया था चार्ल्स बाबेज ने 19वीं सेंचुरी में, और वो कुछ इस तरीके का दिखता था। तो ये तो हो गया नॉर्मल कंप्यूटर्स की बात। अब हम देखते हैं कि पहले जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था और वो किसने बनाया था, कब बनाया था। तो जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो बनाया गया था 1964 में, और उसका नाम था CDC 6600, और उसको बनाने वाले का नाम था सैम्योर क्रे और बोरिस बबायन। तो ये दो लोग थे जिन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। अब ये तो हो गए उन कंप्यूटर्स की बात। अब बात ये कि आज के कंप्यूटर्स कैसे होते हैं। तो आज के कंप्यूटर्स की मैं आपको पहले कुछ पिक्स दिखा देता हूं। तो आज के कंप्यूटर कुछ इस तरीके के होते हैं। सो ये थी कुछ पिक्स आज के कंप्यूटर की। तो अब इसके बाद आता है कि एक्चुअली में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो जनरली जो होते हैं हम पढ़ते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं। तो इनकी बात अलग होगी। बट जो नॉर्मल कैटेगरीज होती हैं जो हम लोगों के बीच में है वो होते हैं नॉर्मल होम कंप्यूटर्स, और हमारे गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर्स, और उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पीसीस। तो इनमें जो फर्क होता है, तो सबसे पहला आता है हमारा होम पीसी। तो होम पीसी के अंदर क्या होता है कि होम पीसी एक बिल्कुल लो स्पेक्स का कंप्यूटर होता है जिसको हम पोटैटो पीसी भी बोलते हैं, और इसका यूज जो होता है नॉर्मल कामों के लिए होता है, जैसे कि MS वर्ड और एक्सेल जैसी चीजों का इस्तेमाल करना। इसके बाद आते हैं गेमिंग पीसीस और वीडियो एडिटिंग पीसीस। तो बहुत से लोगों का ये मानना है, स्पेशली मेरी फैमिली में भी है, उनको लगता है कि अगर गेमिंग पीसी है ना तो बस गेमिंग होगी, इसमें एक महंगी मशीन है जिसके अंदर बच्चे गेम खेलेंगे बस। तो ऐसा नहीं है। गेमिंग पीसी का मतलब होता है एक हाई एंड मशीन जो गेमिंग भी करवा सकती है। गेमिंग करवाना, गेम खिलवाना और वीडियो एडिटिंग करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई एंड पीसी चाहिए होते हैं। काफी पावरफुल पीसी होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ गेम खेले जाएंगे, उसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, तकरीबन सारे ही काम कर सकते हैं। और इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीसीस। तो इनका यूज होता है जनरली कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए, और ऐसी और भी बहुत सारी चीजों के लिए इन वाले पीसीस का यूज होता है। तो ये हो गया कुछ के मतलब किस तरीके से इनका यूज होता है और कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो अब जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है कि कौन सा पीसी एक्चुअली में बेस्ट है हमारे लिए। तो कौन सा पीसी हमारे लिए बेस्ट है ये डिपेंड करता है हमारी यूजेज पे। अगर हमारी यूजेज नॉर्मल यूजेज है, हम एक स्टूडेंट हैं और हमको करना है कि हमें सिर्फ हमारा MS वर्ड पे हमारा कोई प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है, या सिर्फ हमें एक्सेल का यूज करना है, तो ऐसे काम के लिए होम पीसी सही रहता है। होम पीसी में क्या होता है कि वो अराउंड जो उसका बजट रहता है वो रहता है मैक्सिमम 10,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000 से आगे होम पीसी का बजट नहीं जाता। इतना ही होता है, मिनिमम मैक्सिमम इतना ही रहता है, 20,000 के आसपास। फिर आते हैं हमारे गेमिंग पीसी। अब गेमिंग पीसी में क्या कि जिन लोगों को गेमिंग करना पसंद है उन लोगों के लिए होते हैं गेमिंग पीसीज। तो गेमिंग पीसी का बजट क्या रहता है, उनका बजट होता है मिनिमम होता है उनका 40,000 से स्टार्टिंग होती है, और 40 से 60,000 के बीच में जो होते हैं वो जनरली रहते हैं। आगे भी जाते हैं और कम के भी होते हैं। बट एक प्रॉपर गेमिंग पीसी जो एकदम 1080p पे नॉर्मल लेवल की गेमिंग करवा दे हमें, वो 40 to 60,000 के बीच का पड़ जाता है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीसी, इनके अंदर सब कुछ एकदम हाईएस्ट होता है। सबसे हाई स्पेक्स जो होते हैं वो इनके अंदर होते हैं मिनिमम। तो इनका प्राइस जो होता है वो मिनिमम 1 लाख से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच जाता है। वो हमारी यूजेज पे डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना लगाते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल काम करना है, आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक नॉर्मल पीसी ले सकते हो। बट अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, और आपको कुछ हैवी वर्क करने हैं, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बहुत से लोग मानते हैं कि नॉर्मल पोटैटो पीसीस में ऑनलाइन क्लास हो जाएंगी। भाई नहीं ली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन क्लास के लिए एक अच्छा प्रोसेसर हमको चाहिए। मिनिमम हमें i3 या R3 जैसा प्रोसेसर चाहिए। डुअल कोर पे वो काम नहीं होता। तो एक मीडियम रेंज का 25 से 30 हजार का पीसी चाहिए होगा हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी।
ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बहुत लोग बोलते हुए सुना है कि हम एक सिंपल सा पीसी ले लेंगे उसमें ऑनलाइन क्लास हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन क्लास जैसी चीजों के लिए भी एक मीडियम रेंज का पीसी की हमको जरूरत है। और फिर जब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरली यूज तभी होता है जब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे काम करते हैं। उससे पहले उस टाइप के पीसीज का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो नॉर्मल पीसी है वो, अगर हम एक गेमिंग पीसी ले लेते हैं, अगर हम एक 40,000-60,000 का पीसी ले लेते हैं तो उसमें हम तकरीबन सारे काम अपने कर सकते हैं। तो वो जो पीसीज होते हैं वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं। थोड़ा सा हाई प्राइस है बट वो सबसे ज्यादा टाइम के लिए आपका साथ भी देंगे, क्योंकि छोटे पीसीज का क्या है कि उनके हार्डवेयर पुराने हो जाते हैं और नए नए सॉफ्टवेयर की जो हार्डवेयर डिमांड जो होते हैं उनके ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है। तो ये होगी कुछ इस बारे में बात। अब इसके बाद मैं अपनी तरफ से कुछ टिप्स देता हूँ। तो मेरी तरफ से टिप यही रहेगी कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कस्टमाइज पीसी का यूज करते हैं, यानी कि मतलब एक पूरी तरीके से बनी हुई मशीन और उसको वो ले आएंगे। अराउंड वो पड़ जाती है 40,000 की, 20,000 की भी होती है, 10,000 की भी होती है। तो वो उस मशीन को ले आते हैं, उनको लगता है कि वो बढ़िया है, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है कि ऐसी चीज जो होती है वो ज्यादातर हमें अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। तो ये क्या होता है, ये चीजें बहुत अनबैलेंस्ड होता है। जैसे कि अगर किसी को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कंप्यूटर की तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि अगर हमने प्रोसेसर लगा दिया डुअल कोर और हमने ग्राफिक कार्ड लगा दिया 1660 Ti, जिसके लिए हमें हाइपर थ्रेडिंग चाहिए और हाइपर थ्रेडिंग हमें उस पर नहीं मिलेगी, उस लेवल की नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत हो जाएगा बट उस लेवल की नहीं मिलेगी। तो एक बैलेंस सिस्टम चाहिए होता है। तो अच्छा रहेगा कि हम हर एक पार्ट को इंडिविजुअली बाय करें, उससे हमारी कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है कई बारी। तो हम अलग से बाय करें और उसको या तो हम खुद असेंबल करें वरना हम किसी से असेंबल करवाएं, उससे कॉस्ट कम पड़ेगी, कुछ सीखने को मिलेगा और एक बैलेंस सिस्टम आप बना सकते हो। और जब भी पीसी बनवाए तो किसी एक एक्सपर्ट की सलाह याद से ले, बिल्कुल हमेशा किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए कि हमें एक्चुअली में ये काम हमें करना है तो हमें किस टाइप का पीसी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको गेमिंग पीसी चाहिए या आपको पोटैटो पीसी चाहिए तो पोटैटो पीसी 20,000 तक का ही है, या गेमिंग पीसी 40 से 60,000 के बीच का ही पड़ेगा, उससे कम का हो ही नहीं सकता। उससे कम के भी होते हैं गेमिंग पीसी, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बट वो हमारी यूजेज पे डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ यूजेज पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइसेस इतने ही हाई पड़ेंगे। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि हम किसी एक्सपर्ट से सलाह ले। तो ये थी कंप्यूटर के बारे में मेरी कुछ टिप्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा वीडियो को ताकि और लोगों को भी कंप्यूटर्स के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। सो गुड बाय।